आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो। जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। आत्मा का कल्याण सुख में है और सुख निराकुल या दुख रहित होना चाहिए। आकुलता, चिंता या दुख मोक्ष में नहीं है, अतः मोक्ष मार्ग में हमें लगना चाहिए। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इनकी एकता से ही मोक्ष मार्ग संभव होता है। इस मोक्ष मार्ग के दो भेद हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो सत्यार्थ रूप या वास्तविक मार्ग है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। पर अर्थात दूसरे पदार्थों को अपनी आत्मा से भिन्न जानकर अपनी आत्मा में प्रीति या श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। अपनी आत्म स्वरूप का ज्ञान करना ही निश्चय सम्यक ज्ञान है। अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थिरता में लीन रहना ही निश्चय सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन करते हैं, उसे सुनिए, क्योंकि वह निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो। निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरधानो। हे सोई समकित व्यवहारी अभिन रूप बखानो। तिनको सुन सामान्य विशेषे दृढ़ प्रतीत उर आनो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का स्वरूप जैसा श्री जिनेंद्र देव ने वर्णन किया है वैसा ही मानना या अटल श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का सामान्य और विशेष वर्णन आगे करते हैं, उसे समझें और दृढ़ता से हृदय में धारण करें। बहिरातम अंतर आतम परमात्म जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। जीव 3 प्रकार के होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो शरीर और आत्मा को एक गिनते हैं वे तत्वों को न जानने वाले अविवेकी, मूढ़, बहिरात्मा या मिथ्या दृष्टि जीव कहलाते हैं। जो भेद विज्ञान से आत्मा और शरीर आदि पर पदार्थ को भिन्न समझते हैं वह अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। वह अंतरात्मा भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जगन्य। जो 24 प्रकार के परिग्रह रहित शुद्ध परिणामी आत्मध्यानी मुनि हैं वे उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी। जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी। सकल निकल परमात्म द्वे विध 3 में घाति निवारी। श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। देशव्रत को धारण करने वाले पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक श्राविका, क्षुल्लक, एलक, उपचार से महाव्रतों को धारण करने वाली आरिकाएं तथा शुभोपयोग में स्थित 6ठे गुण स्थान वाले महाव्रती मुनिराज को मध्यम अंतरात्मा कहते हैं। जो इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं है तथा त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से भी विरक्त नहीं है, पर जिनकी जिनेंद्र देव में यथार्थ श्रद्धा है, ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि जीवों को जघन्य अंतरात्मा कहते हैं। उत्तम, मध्यम और जघन्य ये तीनों प्रकार के अंतरात्मा मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। परमात्मा 2 प्रकार के हैं, एक सकल परमात्मा और दूसरे निकल परमात्मा। श्री अरहंत भगवान शरीर सहित होने से सकल परमात्मा हैं। उन्होंने चारों घातिया कर्मों का विनाश किया है और वे लोक तथा अलोक के दृष्टा अर्थात केवल्य ज्ञानी होते हैं।
ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, तेहे निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। बहिरातम ताहेय जान तज अंतर आत्म हूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। औदारिक आदि शरीर रहित शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, जो तीनों प्रकार के कर्म मल से रहित हैं, ऐसे महान हैं सिद्ध भगवान। वे शुद्ध निकल अशरीरी परमात्मा कहलाते हैं। ज्ञान के कारण ही वे अनंत काल तक अनंत सुख भोगते हैं। अतः अपनी आत्मा के पूर्ण विकास के लिए बहिरात्मपना त्यागने योग्य समझकर उसे त्यागना चाहिए और अंतरात्मा बनकर सदा दोनों प्रकार के परमात्माओं का ध्यान लगाना चाहिए, जिससे सच्चे आनंद की प्राप्ति हो। चेतनता बिन सो अजीव हैं, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दुफरस बसु जाके हैं। जिये पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठित होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। अजीब वह है जिसमें चेतन या आत्मा नहीं है। इसके 5 भेद हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श हो उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श होते हैं। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, वे स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य को श्री जिनेंद्र भगवान ने अमूर्तिक कहा है और वह जीव तथा पुद्गल को टहलने में सहायक होता है। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रयोगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। अजीव का चौथा भेद आकाश द्रव्य है, जिसमें 6 द्रव्यों का निवास है। यह 2 प्रकार का है। लोकाकाश, जितने स्थान में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 6 द्रव्य रहते हैं। दूसरा अलोकाकाश, जिस स्थान में केवल आकाश ही आकाश है, अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है। अजीव का 5वां भेद काल द्रव्य अर्थात समय है। सभी द्रव्यों के परिवर्तन में जो सहायक होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला निश्चय काल, जो स्वयं परिवर्तनशील है तथा अन्य सभी द्रव्यों के परिवर्तन में कुम्हार के चाक के समान सहायक होता है। दूसरा व्यवहार काल, रात्रि, दिवस, घड़ी, घंटा, प्रहर, मिनट आदि। अब आश्रव तत्व का वर्णन करते हैं, जो कर्मों के आगमन में सहायक है। मन वचन काय की चंचलता तथा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय के कारण आत्मा में जो प्रवृत्ति होती है उससे कर्मों का आगमन होता है। इसे आश्रव तत्व कहते हैं। कर्मों का आश्रव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार नाव में छिद्र हो जाने पर पानी भरने लगता है। इसके 57 भेद होते हैं: 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय तथा 15 प्रमाद। इस प्रकार इसके 57 भेद माने गए हैं। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। शम दम तेजो कर्मन आवे सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिए। यह आश्रव भाव आत्मा के लिए दुख के कारण है, इसलिए इनको त्यागना चाहिए। इन्हीं भावों के निमित्त से आए शुभ अशुभ पुद्गल कर्मों का आत्मा के साथ दूध और जल के समान मिलकर एक में एक हो जाना बंध तत्व है। कषायों के शमन और दमन से कर्मों का आना रुक जाता है। इसी को संवर तत्व कहते हैं। ऐसे संवर तत्व का आदर करना चाहिए। जैसे नाव का छेद बंद कर देने से पानी का भरना रुक जाता है, तप के प्रभाव से 8 कर्मों का नष्ट हो जाना या एक देश दूर होना निर्जरा तत्व है। इस निर्जरा तत्व का सदा आचरण करना चाहिए।
सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो। ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। सब कर्मों से रहित अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं, जो स्थायी सुख देने वाला है। इस प्रकार मोक्ष तत्व का लक्षण हुआ। इस प्रकार 7 तत्वों पर श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। श्री जिनेन्द्र भगवान सब परिग्रहों से रहित हैं तथा दिगंबर जैन गुरु, दयामय, धर्म, इन तीनों का यथार्थ श्रद्धान ही सम्यक्त का कारण है। इस सम्यक्त को उसके 8 अंगों सहित धारण करना चाहिए। वसुमद टार निवार त्रिषठता छठ अनायतन त्यागो। शंकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप हूँ कहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। 8 मदों को छोड़ना, 3 मूढ़ताओं को मन से हटाना, 6 अनायतनों का त्याग करना, शंका आदि 8 दोषों को दूर कर प्रशम, संवेग, अनुकंपा एवं आस्तिक्य, सम्यक्त की इन 4 भावनाओं को चित्त में धारण करना चाहिए। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों का स्वरूप संक्षेप में कहते हैं, क्योंकि दोष और गुण जाने बिना जीव कैसे दोषों को त्यागे और गुणों को ग्रहण करे। जिन वच में शंका न धार वृष भव सुख वांछा भाने। मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व को तत्व पिछाने। निज गुण अरु पर ओ गुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे। कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। इस गाथा में पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि श्री जिनेन्द्र भगवान के कहे गए वचनों में शंका नहीं करना एवं उनके गुरु के उपदेशों में अटल श्रद्धा रखना यह निशंकित अंग है। धर्म सेवन करके उसके बदले संसार के सुखों की इच्छा ना करना निकांक्षित अंग है। मुनिराज के शरीर को मेला देखकर घृणा ना करना सो निर्विचिकित्सा अंग है। सच्चे तत्व और कुतत्व की परख कर मूढ़ताओं और अनायतनों में नहीं फंसना अमूढ़ दृष्टि अंग है। अपने गुणों को छिपाना और दूसरों के अवगुणों को प्रकट ना करना तथा आत्मधर्म को बढ़ाना सो उपगोहन अंग है। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि किसी विकारवश से यदि धर्म से कोई चलायमान हो गया हो तो उस समय जिस तरह बने अपने को और उसको धर्म में दृढ़ करना सो स्थितिकरण अंग है। साधर्मी बंधुओं से प्रीति करना वात्सल्य अंग है। इससे द्वेष, कलुषता आदि अपने आप दूर हो जाती है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए मंदिर आदि का निर्माण, जैन साहित्य का प्रसार आदि जैसे बने जैन धर्म की उन्नति या प्रचार अथवा प्रभावना करना प्रभावना अंग है। इस प्रकार सम्यक्त के ये 8 अंग या गुण होते हैं। इन गुणों से विपरीत 8 आचरण दोष हैं, जिनसे सदा बचना चाहिए। वे दोष इस प्रकार हैं: शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगोहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। धर्मी सो गौ वत्स प्रीत सम कर निज धर्म दे पावे। इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिन को सतत खिपावे। पिता भूप वा मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने। मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने। सम्यक दृष्टि जीव पिता आदि पितृपक्ष के, मामा आदि मातृपक्ष के, राजा आदि होने का घमंड नहीं करता है। वह अपने रूप का, ज्ञान का, धन संपत्ति का, अपनी शक्ति का, तपस्या का, अपने उच्च पद का भी घमंड नहीं करता है। जो इन पर वस्तुओं पर घमंड नहीं करता है वही अपने निज स्वरूप या आत्मा को समझता है। यदि जीव इन पर घमंड करे तो ये 8 दोष सम्यक्त को दूषित कर देते हैं। तप को मदन जो मद प्रभुता को करे न सो निज जाने। मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने।
को गुरु को देव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं। जिन मुनि जिन श्रुत बिन को गुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं। खोटे गुरु, खोटे देव, खोटा धर्म और इन तीनों के सेवक अर्थात खोटे गुरु के भक्त, खोटे देव के भक्त और खोटे धर्म के भक्त, ये 6 अनायतन हैं। अतः सम्यक दृष्टि जीव इन 6 की भक्ति विनय तो दूर कभी प्रशंसा तक नहीं करता है। यदि प्रशंसा भी करे तो उसके सम्यक्त में दोष लगता है। सिवाय जिनेंद्र भगवान, सच्चे मुनि और जिनेंद्र कथित शास्त्रों के अतिरिक्त किसी कुदेव, कुगुरु या कुधर्म को सम्यक दृष्टि नमस्कार नहीं करता है। यदि करता है तो उसके सम्यक्त को मूढ़ता नामक दोष लगता है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं। चरित मोह वश लेश न संजम पे सुरनाथ जजे हैं। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल हैं। नगर नार को प्यार यथा कादे में हेम अमल हैं। 25 दोषों से रहित और 8 गुणों से सहित ऐसे सम्यक दर्शन से जो बुद्धिमान शोभायमान हैं, वे यद्यपि अप्रत्यक्षानावरण चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से किंचित भी व्रतादि नहीं धारण कर सका है, तो भी उसे इंद्र तक पूजते हैं। यदि वे गृहस्थ है फिर भी गृह कुटुंब आदि में आसक्त नहीं है, जैसे कमल जल में रहते हुए भी उससे भिन्न है, वैसे ही वेश्या से प्यार जैसा केवल दिखाऊ प्रेम उसका गृह कुटुंब आदि पर है। अथवा जैसे कीचड़ में पड़ा सोना यद्यपि ऊपर से कीचड़ में सना हुआ दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वह निर्मल है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि की अवास्तविक आसक्ति गृह कुटुंब आदि पर पदार्थों पर रहती है, परंतु वास्तव में उसका अंतर निज आत्मनिधि की ओर दृष्टि लगाए रहता है। प्रथम नरक बिन षड्भु ज्योतिषवान भवन षड नारी। थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। 3 लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म ते मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक के सिवाय शेष 6 नरकों में ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी देवों में, नपुंसकों में, स्त्रियों में, स्थावरों में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों में तथा पशु पर्याय में जन्म धारण नहीं करता है। तीनों लोकों और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान अन्य कोई भी सुख देने वाला नहीं है। सभी धर्मों की जड़ यही है। बिना सम्यक दर्शन के सभी क्रियाएं संसार भ्रमण का ही कारण हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव पवित्रा। डोल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। बिना पहले इस पर आए मोक्ष रूपी महल में प्रवेश असंभव है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र मिथ्या बने रहते हैं, वे सम्यक माने ही नहीं जाते। इसलिए हे आत्महितैषी भव्य, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। कवि स्वयं को संबोधन कर कहते हैं कि हे दौलत राम, तू समझ सुन फिर सचेत हो जा। तू विवेकी है, इसलिए समय व्यर्थ नष्ट मत कर। समझ ले कि यदि इस पर्याय में सम्यक दर्शन तुझे प्राप्त नहीं हुआ तो तेरा मनुष्य जन्म व्यर्थ गया। पुनः ये मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन है। इति श्री तृतीय ढाल।